तो बच्चों, जैसे मैंने किया अभी, अगर उसकी जगह आपके मम्मी पापा हो और जैसे मैंने उस बुक को लिफ्ट किया उसकी जगह आप हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको कैसा लगेगा? जस्ट एक बार इमेजिन करो। और ये कब होगा? जब आपके क्लास 10th के अंदर बहुत ही अच्छे परसेंटेज आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना। अब भैया क्लास 10th में अच्छे परसेंटेज कैसे आएंगे? हमने तो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो बाबू लोग, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक टाइम टेबल। उसको देखने के लिए चलिए एक इंट्रो देख लीजिए और फिर आ जाओ। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपनी चैनल मैथ विद गौरव या क्लास 10th के अंदर। तो बच्चे लोग, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 1 अगस्त से आपको कौन सा टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर मेरे प्यारे बच्चों टॉप कर सको, अच्छे मार्क्स लेके आ सको। मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, मैं सब कुछ आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जरूर देखना, और चैनल पे पहली बार विजिट की हो तो भैया वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो यार, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई भी नहीं करता है मेरे भाई सब्सक्राइब, बस वीडियो देख के चले जाते हैं मेरे भाई, क्योंकि सब्सक्राइब करना पड़ेगा इस वीडियो के अंदर आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि वीडियो ही ऐसे होने वाली है और आगे आने वाली सारी की सारी वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट सेक्शन कुछ भी लिख देना मेरे प्यारे बच्चा, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ क्लास 10th का टाइम टेबल, क्योंकि भाई अगर मैथ में टॉप करना है ना आपको क्लास 10th के अंदर, तो एक एग्जैक्ट टाइम टेबल फॉलो करना बहुत ही जरूरी है और आपको पता होना चाहिए कौन सी चीजें आपको करनी है और कौन सी चीजें आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो आज उसी के बारे में अपन पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाओ फटाफट से। तो देखो यार, सबसे पहले अपन क्लास 10th के टाइम टेबल के बारे में बात करते हैं। तो पहले ये देखते हैं 1 अगस्त से आपके पास दिन कितने बचे, ठीक है। देखो, आपको जो सिलेबस जो कंप्लीट करना होगा ना, वो आपको करना होगा मेरे भाई दिसंबर तक। आपको आपका कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपके हाफेली या प्री बोर्ड की टाइम टेबल नहीं बताऊंगा, मैं बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। ये ध्यान रखना कि दिसंबर में सबसे पहले तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो चलिए मेरे भाई, 1 अगस्त से लेकर दिसंबर तक देखते हैं कितने दिन बचे हैं, क्या प्लान हो सकता है मैथमेटिक्स में टॉप करने का एकदम मेरे भाई। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जरूर देखना, आ जाइए। अब देखो यार, 1 अगस्त आज है अपना, 1 अगस्त है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, 1 अगस्त, ठीक है। तो अपने पास पहले देखते हैं कितने मंथ बाकी है। तो मेरे भाई कितने मंथ बाकी है अपने पास, तो चलिए विजिट करते हैं और देखते हैं, पूरा शेड्यूल देखते हैं। अपने पास अगस्त का महीना बाकी है, अपने पास सितंबर बाकी है, अपने पास अक्टूबर बाकी है, अपने पास नवंबर बाकी है, अपने पास दिसंबर बाकी है। ये टोटल 5 महीने मेरे प्यारे बच्चों अपने पास, और हर एक महीने के अंदर अपने पास मेरे प्यारे बच्चों 4 वीक है, ठीक है। 4 वीक हमारे पास हर एक महीने के अंदर है, ध्यान रखना। 4 वीक हमारे पास हर एक महीने के अंदर है। 4 वीक, कितने वीक है भैया हर महीने के अंदर? 4 वीक है हमारे पास। अगर मैं 4 वीक के अंदर टोटल डेज काउंट करूं तो मेरे प्यारे बच्चा कितना है अपने पास डेज? अपने पास टोटल 28 दिन आते हैं। कितना आते हैं अपने पास? टोटल 28 दिन आते हैं, 28 दिन। हर 4 वीक में टोटल 28 दिन आएंगे, ये ध्यान रखना। यस भैया, एकदम सही कह रहे हो, 28 दिन आएंगे। और अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ, तो कितना आएगा? 30 पंजे कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। 30 पंजे 28 इंटू 5, 140 दिन। अगर मैं इन सारे दिन को ऐड करता हूँ तो भैया टोटल दिन हमारे पास कितने बचे हैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए? वो बचे हैं 140 डेज, 140 दिन बचे हैं अगर हमारा सिलेबस हमको कंप्लीट करना है एक एग्जैक्ट टाइम टेबल के साथ, ठीक है। अब 140 दिन को आप कैसे डिवाइड करना मेरे प्यारे बच्चा, हमेशा ध्यान रखना। इन 140 दिन को आप डिवाइड करो 10-10 दिन के गैप में, 10 दिन ऐसे 10-10 दिन के गैप के अंदर डिवाइड कर दो इस सारे 140 दिनों को। तो जैसे आप 110 दिन के अंदर डिवाइड करोगे ना, तो टोटल आपके पास 14 ऐसे 10-10-10 दिन आएंगे, ठीक है। और आपके मैथमेटिक्स में टोटल चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चा 14 टोटल चैप्टर्स है, ये ध्यान रखना। तो अपना सबसे पहले एक ऐसा गोल बनाओ कि भैया मैं हर चैप्टर को 10 दिन दूंगा, हाँ, और उस 10 दिन में वो चैप्टर कंप्लीट करूंगा। कंप्लीट करने का मतलब क्या क्या करने का होता है, कैसे करने का होता है, वो मैं सब कुछ अभी बताऊंगा। इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को अभी देखो, और अभी तक देख रहे हो तो लाइक जरूर कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो भैया हर 10-10 दिन को आपने 140 को 10-10 दिन में काट दिया, मतलब डिवाइड कर दिया। अब हर 10 दिन के अंदर आपको क्या करना है दोस्त, आपको एक चैप्टर का गोल बनाना है। अब भैया आप बोलोगे भैया रियल नंबर इतना इजी चैप्टर है उसको भी 10 दिन दूं, मैंने कहा दो, ठीक है, दो मेरे भाई, क्योंकि एग्जाम में जो पेपर आएगा ना वो इस बार टफ आने वाला है, ये ध्यान रखना। तो आप जो सोच रहे हो ना, जो क्वेश्चंस एकदम इजी वो लैंग्वेज के साथ आपके साथ खेलेगा, तो आपको डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी मैं वो बताऊंगा आपको कैसे करना है।
ठीक है। तो आपको ऐसे 10-10 दिन में क्या करना है, एक एक चैप्टर का मेरे प्यारे बच्चा गोल बनाना है, गोल। ठीक है, एक टारगेट बनाना है कि इस 10 दिन में मुझे एक चैप्टर करना है। अब कैसे करना है वो चैप्टर, किस तरीके से करना है, स्टार्टिंग करनी है, वो सब कुछ मैं भी बताऊंगा। ठीक है, तो ऐसे आपके टोटल 14 चैप्टर हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चा इन 10-10 दिन के गैप में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भैया, चैप्टर को करना कैसे होता है ये तो आपने बता दिया। ठीक है भैया, एकदम सही बोले हो। ठीक है, अब 10-10 दिन में क्या करें, इन 10 दिन में क्या करें हमें, तो देखो यार, सबसे पहला काम आपको जो करना है ना मेरे प्यारे बच्चों, आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसको कंप्लीट करनी है सबसे पहले, ये ध्यान रखना। अब एनसीईआरटी बुक कंप्लीट कैसे करोगे भाई लोग, एनसीईआरटी बुक कंप्लीट करोगे आप वन शॉट को देखते हुए। भैया आप देखोगे सबसे पहले वन शॉट। अब वन शॉट कहाँ से देखेंगे भैया, मेरे चैनल पे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, आई बटन में सबका लिंक मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो इन वन शॉट की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से देख सकते हो। और बाकी अभी मैं नए आपके अपलोड करूंगा तो वहां से भी देख सकते हो, और आपकी मर्जी है यूट्यूब पे कहीं पे भी देख सकते हो, ये ध्यान रखना। सबसे पहले आपको क्या करना है, वन शॉट को देखना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। ये हर चैप्टर में लागू होगा जो मैं अभी स्टेप बता रहा हूँ ना, कि कैसे आपको इन 10 दिन में एक चैप्टर को पकड़ना है और उन चैप्टर को ऐसे ऐसे स्टेप में कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला काम है अपना एनसीईआरटी कंप्लीट करना। कैसे कंप्लीट करोगे, बाय सीइंग वन शॉट। ठीक है, किसी का भी देख सकते हो आप, वन शॉट जरूरी नहीं है। ठीक है, अब वन शॉट भैया बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे ढूंढते हैं सबसे छोटे वन शॉट, कि भैया वन शॉट आपको यूट्यूब के मार्केट के ऊपर 10 मिनट में भी मिल जाएगा। भैया 10 मिनट में भी पूरा चैप्टर कंप्लीट करा रखा है किसी ने 20 मिनट में भी चैप्टर कंप्लीट करा रखा है, किसी ने 30 मिनट में भी चैप्टर वन शॉट डाल रखे हैं, किसी ने 1 घंटे के, तो किसी ने 1.5 घंटे के भी वन शॉट डाल रखे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ मेरे भाई, इनमें से आपको किसी के भी वन शॉट नहीं देखना है, ये ध्यान रखना। अब भैया ये क्या बात कर रहे हो, आपने अभी बोला वन शॉट देखना है और अब बोल रहे हो वन शॉट नहीं देखना है। अरे बाबा, वन शॉट वो देखने हैं जो इनकी लेंथ के जो है ना वन शॉट, वो आपको नहीं देखने। जैसे 10 मिनट, 1 घंटा, 1.5 मिनट, 1.5 घंटा वन शॉट मेरे प्यारे बच्चों, वो वन शॉट कहलाते हैं जो एटलीस्ट मेरे प्यारे बच्चा 3 से लेके 4 घंटे का अगर कोई वन शॉट है तो वो देखो। अब भैया क्यों देखना है इतना लंबा वन शॉट, क्योंकि जितना लंबा वन शॉट होगा ना उसमें उतने ही ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, उतने ही ज्यादा कंसेप्ट आपको सिखाएंगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे उतनी ही आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो एक वन शॉट कम से कम 3 से लेके 4 घंटे का अगर वन शॉट है तो ही आप देखना, नहीं तो मत देखना, पहले बता। क्योंकि ऐसे वन शॉट में आपको नॉलेज का भरमार मेरे प्यारे बच्चों मिलने वाला है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहला स्टेप कि भैया हमें करना है एनसीईआरटी, पूरा वन शॉट देख लिया भैया। ठीक है, वन शॉट देख लिया। अब भैया जो हमें सेकंड स्टेप करना है वो क्या है, सेकंड स्टेप है मेरे प्यारे बच्चों, आपको करना है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस करनी है, सारी की सारी जितनी भी आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज है। जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 उठाया, रियल नंबर का आपने सबसे पहले वन शॉट देखा। ठीक है, कंप्लीट देख लिया, सारे कंसेप्ट पता लग गए, सारे उस वन शॉट में जो भी क्वेश्चंस कराए थे उसने, वो आपने कर लिए। मैंने कहा ठीक है, अब भैया सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक खोलनी है अपनी और उसकी जितनी भी एक्सरसाइज है वो आपको करना है। ठीक है, कहाँ से कर सकते हैं आप, मेरे चैनल पे विजिट करोगे तो प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे आई बटन में दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वहां से आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन सारी के सारे मैंने अपलोड कर रखे हैं, वहां पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती क्या करते हैं, रेड मार्क। यहाँ पे मैं रेड मार्क से लिख रहा हूँ, बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती क्या करते हैं, इस चीज को छोड़ देते हैं यार। ये जो चीज होती है ना एग्जाम्पल्स नाम की, इस चीज को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। एक्सरसाइज तो कर लेते हैं लेकिन एग्जाम्पल्स नहीं करते। तो मेरे भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्पल्स। तो आप जब एनसीईआरटी एक्सरसाइज लगाओ तो उसके साथ में उस बुक के एग्जाम्पल्स भी लगाना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सेकेंड स्टेप। अब भैया थर्ड स्टेप के ऊपर बढ़ते हैं, और थर्ड स्टेप में क्या करना है हमें, थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है मेरे भाई, थर्ड स्टेप में हमें करना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक करनी है, ये ध्यान रखना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक हमें थर्ड स्टेप में करनी है। अब ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक कौन सी होती है, तो ऐसे मेरे प्यारे बच्चों आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक आएगी, ये अरिहंत की है विद सॉल्यूशंस। आप ओसवाल की भी परचेस कर सकते हो। ठीक है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक ओसवाल का परचेस करने का, तो वहां से भी आप परचेस कर सकते हो इसका कंप्लीट सॉल्यूशंस वाली। ठीक है, तो ये बुक आपको करना जरूरी है, ये ध्यान रखना। अब आधे से ज्यादा बच्चों को पता ही नहीं होती है ये बुक होती है, तो आपको ध्यान रखना ये बुक किस किस को बच्चों को करनी है। सबसे पहले तो मैं आपका क्लियर कर देता हूँ ये डाउट, ये बुक किसको करनी है। अब 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक होते हैं बेसिक वाले, एक होते हैं अपने स्टैंडर्ड वाले। ये बुक जिन बच्चों को करनी है वो है मेरे प्यारे बच्चा अपने स्टैंडर्ड वाले बच्चों को ये बुक लगानी है। जितने भी बच्चे बेसिक वाले हैं ना उनको ये बुक नहीं लगानी है।
नहीं लगानी, क्योंकि उनके इनमें से क्वेश्चंस नहीं आते, इतना लेवल टफ नहीं आता है। लेकिन जो भी स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं ना, उनको ये बुक लगाना सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, अब भैया ये कहाँ मिलेगी, इनके सॉल्यूशंस कहाँ मिलेंगे? देखो, एक तो आप बुक परचेस कर लो, इसको लगाओ, क्वेश्चंस लगाओ। अगर कहीं पे भी डाउट आता है, आपके क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, आपको मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, आई कार्ड के अंदर डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ। कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, वहां से जाके आप देख के कंप्लीट कर सकते हो इस एनसीईआरटी बुक को, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक को, ये ध्यान रखना। अब मैं आपको पहले ही एक इंपॉर्टेंट नोट बता देता हूँ मेरे भाई लोग, इसमें इसके अंदर यार क्या कि भैया इस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के अंदर चैप्टर्स होंगे, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर है ना जो एक्सरसाइज सेकंड होगी, मतलब हर चैप्टर की जो सेकंड एक्सरसाइज होगी, सेकंड एक्सरसाइज, मतलब जैसे वन चैप्टर है तो 1.2, 2 चैप्टर है तो 2.2, 3 चैप्टर है तो 3.2। तो ऐसे ऐसे चैप्टर वाइज जो भी सेकंड एक्सरसाइज होगी ना, वो आपको नहीं करनी है, ये ध्यान रखना। बाकी सारी एक्सरसाइज करनी है, लेकिन ये एक्सरसाइज नहीं करनी। क्यों? क्योंकि ये एक्सरसाइज है आपका ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर, जो कि आपके क्वेश्चंस नहीं आते हैं एग्जाम के अंदर। ट्रू और फॉल्स एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सेकंड एक्सरसाइज जो है, आप क्या कर सकते हो, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, ये आपको नहीं करनी है। बाकी जितनी भी एक्सरसाइज है आपके चैप्टर वाइज, वो आपको करते रहना है। ठीक है, अब भैया इसमें भी ध्यान रखना मेरे भाई, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी एग्जाम्पल्स होते हैं, एक्सरसाइज होगी और एग्जाम्पल्स होंगे, ध्यान रखना। तो वो भी आपको करने जरूरी है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल्स भी आपको करना है, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया अपना क्या, सेकंड स्टेप या थर्ड स्टेप हो गया, जिसके अंदर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक को भी आपको लगाना है। कौन कौन लगाएंगे? स्टैंडर्ड वाले बच्चे लगाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 2 आपको किसी भी चैप्टर की नहीं करनी है, बाकी एग्जाम्पल्स भी आपको इस बुक के करने हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। फोर्थ स्टेप क्या कहता है? अब देखो यार, जब आप इन बुक्स को लगाओगे ना, जैसे आपने एनसीईआरटी बुक लगाई, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक लगाई, तो हमेशा ध्यान रखना यार दोस्त कि इन बुक्स में क्या होगा, 2 तरह के क्वेश्चंस आपको नहीं दिखने वाले जो सीबीएसई में पूछे जाते हैं। कौन से क्वेश्चंस भैया? सबसे पहला आता है मेरे प्यारे बच्चा, केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपको इस बुक की दोनों बुक्स में नहीं मिलेंगे। दूसरा भैया कौन सा? एक होता है मेरे प्यारे बच्चों एसर्शन रीजन क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। एसर्शन रीजन क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। ये जो 2 वैरायटी होती है क्वेश्चंस की, आपको इन दोनों बुक्स के अंदर नहीं मिलने वाली है, ये ध्यान। तो भैया इनके लिए क्या करें, ये क्वेश्चंस हमें कहाँ मिलेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे? प्रैक्टिस तो करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। यस भैया, तो भैया ये आता है 12 नंबर के अंदर टोटल, ये 3 क्वेश्चंस आते हैं 12 नंबर के, ये 2 क्वेश्चंस आते हैं 2 नंबर के टोटल। तो भैया टोटल 14 नंबर के ये दोनों मिला के आएंगे। अब इनकी प्रैक्टिस कहाँ से करना है? इनकी प्रैक्टिस आप क्या कर सकते हो दोस्त, आप एक बुक परचेस कर सकते हो। एक सेकंड देना, मेरे पास यहाँ पे पड़ी है बुक। ये बुक परचेस कर सकते हो, ओसवाल की सीबीएसई क्लास 10th क्वेश्चन बैंक है ये। ठीक है, इसको आप परचेस कर सकते हो। इसका बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप परचेस कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, ये ध्यान रखना। ठीक है, बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एक क्लिक पे सीधा परचेस कर सकते हो आप इस बुक को। अभी प्राइस भी बहुत कम है, और मेरे लिंक से करोगे तो बहुत भी प्राइस कम मिलेगी। अब इसमें क्या है, केस बेस्ड भी क्वेश्चंस है। इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों की, आपका एसर्शन रीजन के भी क्वेश्चंस है, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो इस बुक से, ये ध्यान रखना। ये आपकी क्वेश्चन बैंक है क्लास 10th की। ठीक है, तो ये आपको करना है अपने 4th स्टेप के अंदर, ये ध्यान रखना। अब भैया देखो, हमारा एनसीईआरटी कंप्लीट, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कंप्लीट, केस बेस्ड कंप्लीट, अपने ये एसर्शन रीजन कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, अब आपको 5th स्टेप में क्या करना है बाबू लोग, आपके पास कोई भी एक क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए। कोई भी एक क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए आपके पास, चाहे कोई भी हो। ओसवाल की खरीद लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से एकदम डिस्काउंट में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बैंक से क्या करना है, अब आपको करना है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। भैया क्यों करना है, इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, एनसीईआरटी कर लिया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लिया, क्या होता है बाबू लोग, इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। मतलब एनसीईआरटी में जितने कंसेप्ट है ना, क्वेश्चंस कम है उन कंसेप्ट्स के ऊपर, आपको और प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी। वो कहाँ से लगाओगे, वो इस क्वेश्चन बैंक से लगाओगे, जो भी आपके पास है XYZ क्वेश्चन बैंक। ठीक है, उनसे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की अब करनी है प्रैक्टिस। ठीक है, अब भैया ये 5 चीजें हो जाने के बाद आपको क्या करना है दोस्त, आपको एक लास्ट स्टेप फॉलो करना है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ध्यान रखना, वो होता है PYQ। ये आपको करना है लास्ट स्टेप के अंदर। लास्ट स्टेप के अंदर क्या करना है, PYQs करना है, ये ध्यान रखना। PYQs का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने, ये सब कुछ हो जाने के बाद, अब भैया अच्छी प्रैक्टिस हो गई, अब मैं लगाऊंगा PYQs, और PYQs लगाने के बाद जब मेरे से PYQs बनेंगे, तो उनसे मेरे अंदर आएगा कॉन्फिडेंस, और मैं तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा एग्जाम के अंदर फिर तो। ठीक है, तो ये करना मोस्टली इंपॉर्टेंट जरूरी है। अब बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे पिछले 10-10 साल के PYQ लगाते हैं। 10 साल के PYQ लगाएंगे भैया, तो अरे लगाने का कोई जरूरत नहीं होता 10 साल का,
सिलेबस भी चेंज हो गया, बुकें भी चेंज हो गई, सब चेंज हो गया 10 साल के अंदर, लेकिन अभी भी तुम 10 साल के पीवाईक्यू लगा रहे हो, नहीं लगाना आपको। तो भैया क्या करना है हमें, मुझे एक चीज बताओ, आपको कुछ नहीं करना बाबू लोग, आपको सिर्फ 5 साल के पीवाईक्यू लगाने, पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज लगाने हैं, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। अगर आप इतने 5 साल के करके चले जाते हो ना, इनफ है यार। 5 साल के अंदर कम से कम आपको हर चैप्टर में से मेरे भाई 50 से 60 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और वो इनफ होते हैं पीवाईक्यूज। ठीक है, अब भैया मिलेंगे क्या, अब मिलेंगे क्या, तो भैया ये जो ओसवाल की क्वेश्चन बैंक है ना, इसमें एक और बड़ा फायदा है कि इसमें पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज भी दे रखे हैं, जो भी आपके सैंपल पेपर थे, कंपार्टमेंट पेपर थे, क्वेश्चन पेपर थे, सब के आपको इसमें चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो इसको जरूर परचेज करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यहाँ से कर सकते हो। अरे रुको यार, जरूरी नहीं भैया हम अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं भैया अफोर्ड नहीं कर सकते, भैया फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, पापा दिलाते नहीं है, तो भैया देखो मैं जरूरत होना है बोल रहा हूँ क्वेश्चन बैंक लेने का। आओ दूसरा स्टेप बताता हूँ। दूसरा स्टेप क्या करना है, आपको यहाँ पे एक आई बटन में वीडियो दिख रही होगी, वो वीडियो देख लेना है। उसमें मैंने आपको एक ऐसी वेबसाइट बता रखी है ना पीवाईक्यूज की, क्लास 10th की, जिसमें नाथ की मैथ सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज चैप्टर आपको क्या मिलेंगे, आपको मिलेंगे बाबू पीवाईक्यूज, वो भी 10-15 साल के। तो आपको जितने पीवाईक्यूज करने हैं उनसे कर सकते हो। ये वीडियो जरूर देख लेना, आई बटन में लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से आप ये वीडियो देखो और ये देखो कि ये वेबसाइट है कौन सी जो आपको 10-15 साल के सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू प्रोवाइड करा रही है, ये ध्यान रखना। तो ये वीडियो जरूर देखना, इनसे आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब भैया ये आपको कंप्लीट करना है इन 10 दिनों के अंदर, ये ध्यान रखना, इन 10 दिनों के अंदर ये कंप्लीट करना है। अब पता लग जाएंगे ना 10 दिन आराम से, भैया एनसीईआरटी करोगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करोगे, सारे एग्जाम्पल्स भी करोगे, फिर क्वेश्चन बैंक भी करोगे, फिर केस बेस्ड असेसमेंट रीजन भी करोगे, फिर क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस, फिर ये पीवाईक्यूज, तो समय लग जाएगा बाबू, 10 दिन तो लग जाएगा, ये ध्यान रखना, अच्छे से करना। ठीक है, अच्छे से टाइम देके करना। ठीक है, तो ये आपको स्टेप फॉलो करना है चैप्टर वाइज चैप्टर, हर चैप्टर में, जरूरी नहीं जैसे मैंने चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का बताया ये सेम चलेगा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में, चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक, यही आपको स्टेप फॉलो करने हैं जो मैंने अभी सब कुछ बताया, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब आपको सेकंड पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये तो अपना पहला टॉपिक था जो आपको चैप्टर वाइज करना है। अब जो सेकंड टॉपिक है मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, वो क्या होता है, इसके बिना मेरे भाई आप कितनी भी टाइम टेबल फॉलो कर लो, कितनी भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो, आप कभी सफल नहीं होंगे, बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। अब भैया ऐसी क्या चीज बता रहे हो कि इसके बिना नंबर भी नहीं आएंगे, इसको कहते हैं मेरे भाई महारामायण, मतलब इसको बोला जाता है रिवीजन, ये नाम होता है रिवीजन नाम की टर्म एक। अब भैया ये क्या होता है, आप सभी को पता है रिवीजन का मतलब भैया जो पढ़ा है हम उसको रिवाइज करेंगे एक बार वापस। अगर मेरे भाई आपने ऐसा किया कि आप मेरे टाइम टेबल को फॉलो करते हो, पढ़ते जा रहे हो, चैप्टर नंबर 1 ये किया, चैप्टर नंबर 2 किया, 3rd किया, तो बाबू लोग पिछला भूलते चले जाओगे, ये ध्यान रखना। उसके लिए करना पड़ेगा रिवीजन। अब रिवीजन भी करने की मैं आपको एक टिप बताता हूँ, ध्यान रखना, इसको फॉलो करना। देखो, एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, और एक वीक में हर एक संडे आता है। ठीक है, उस संडे को आपको क्या करना है, उस संडे को आपको क्या करना है मेरे भाई, जो आपने पिछले 6 दिन पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, ये ध्यान रखना। जो आपने पिछले 6 दिन पढ़ा है उनको आपको उस संडे को रिवाइज करना है, वापस एक बार रिवीजन करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये आपको मेन काम करना है। अब भैया एक हफ्ते में एक संडे आ गया, आपने रिवीजन कर लिया जो 6 दिन पहले पढ़ा था। अब मेरे भाई उसके बाद आपको क्या करना है, हर 15 दिन के बाद जो आपने पिछले 14 दिन में पढ़ा था उसका रिवीजन करना है वापस। तो देखो कितनी बार रिवीजन होगा, कितनी बार आपके आंखों के सामने वो टॉपिक्स आते चले जाएंगे। सबसे पहले आपने संडे को रिवीजन किया, पिछले जो 6 दिन में पढ़ा था, तो ये एक बार रिवीजन हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, हर 15 दिन में जो पहले 14 दिन पढ़े थे उसका रिवीजन करना है। तो देखो ये वाला चीज वापस रिवाइज करोगे तो दूसरा दिन हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है बबलू, आपको हर 30 दिन में क्या करना है, जो उस महीने में आपने पढ़ा है, हर 30 दिन में क्या करना है, जो आपने उस महीने में पूरा पढ़ा है वो वापस रिवाइज करना है। तो हर चीज ऐसे कितनी बार हो जाएगी, 3 बार रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको फॉलो करना है, रिवीजन टिप एंड ट्रिक बोल सकते हो, इसको आपको फॉलो करना है। हर 7 दिन में एक रिवीजन होना चाहिए, हर 15 दिन में दूसरा रिवीजन, हर 30 दिन में वो तीसरा रिवीजन आपको करना चाहिए, ताकि आप जो पिछला याद कर रहे हो ना वो भूलो ना यार, ये ध्यान रखना। क्योंकि बच्चों में बहुत गलती होती है, भाई चलते तो जाते हैं वो सफर में आगे बुक को कंप्लीट करते जाते हैं, लेकिन पिछला भूल जाते हैं। जब अगर कोई क्वेश्चन दिया जाता है वो नहीं कर पाते, वो इसलिए नहीं कर पाते, कंसेप्चुअल वाइज स्ट्रॉन्ग रहते नहीं है, क्योंकि रिवाइज वो करते हैं। अब भैया रिवीजन के लिए क्या करना होगा, मतलब नोट्स कहाँ से लेके आऊँ, मैं क्या करूँ भैया, ये कैसे करें, रिवीजन कैसे करें। रिवीजन करने के लिए होता नहीं, रिवीजन ऐसे थोड़ा ना एनसीईआरटी बुक को पूरा पढ़ोगे, नहीं यार।
मैंने आपके लिए 3 महीने बैठ के मेहनत करके मेरे भाई आपके कंप्लीट क्लास 10th के जो नोट्स थे, कंप्लीट मेरे प्यारे बच्चा आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। वो सब कुछ मैंने बना के टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया, आप जाके जरूर ज्वाइन करना और वहां से डाउनलोड कर लेना। कंप्लीट नोट्स मिलेंगे मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक, चैप्टर वाइज सारे के सारे एनसीईआरटी को मतलब एक्सट्रैक्ट करके मैं आपके लिए सामने लेके आ चुका हूँ। आप एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे, इतना फालतू की बातें बहुत लिखी गई उसमें, इससे अच्छा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको उस बुक से करना है, ये ध्यान रखना। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो नोट्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे रखा है टेलीग्राम का, वहां पे जाओ फटाफट ज्वाइन करो और वहां से आपको अपने नोट्स ले लो, डाउनलोड कर लो नोट्स फटाफट। तो ये काम आपको करना है यार कंप्लीट मेरे भाई लोग, यहाँ पे आपको काम कंप्लीट करना है, ठीक है। अब भैया यहाँ से भी हो सकता है भैया आपकी मैथमेटिक्स वीक हो, मैथ्स में आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ भी ना आ रहा हो, तो भैया ये ध्यान रखना मेरे भाई, अपना टारगेट एक ही होना चाहिए, 100% इन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, ये ध्यान रखना। एक भी नंबर कम नहीं आना चाहिए, ऐसी तैयारी होनी चाहिए। अब ऐसी तैयारी करने के लिए आप क्या कर सकते हो भैया, आपके लिए गाइडेंस, आपके लिए मेंटर मैं बन सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चा, क्योंकि हमारा एक बैच चलता है, वो है हमारा एक वॉरियर बैच। ये वॉरियर बैच चलता है मेरे प्यारे बच्चों यूट्यूब पे, जिसके ऊपर मेरे भाई आपको मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका प्राइस कितना है, इसका प्राइस है बाबू लोग 300 रुपीज इसका प्राइस है, 1 टाइम पेमेंट है, कंप्लीट ईयर जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं होता है। ये जो भी चीजें मैंने आपको बताई, ये सारी की सारी चीजें इस बैच के अंदर होती है, तो आप इसको एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना है या व्हाट्सएप पे मैसेज करना है या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे मैसेज करना है, कहीं पे भी मैसेज कर सकते हो। इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी बुक कंप्लीट होती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कंप्लीट होती है, सारे कंप्लीट कंसेप्ट होते हैं एनसीईआरटी के, पीवाईक्यूज होते हैं, आने वाले टाइम में सैंपल पेपर भी कराएंगे अपने बैच के अंदर, तो कंप्लीट इसका होता है, ये ध्यान, ठीक है। तो इस बैच को परचेस कर सकते हो, प्राइस है 300 रुपीज और कंप्लीट ईयर के लिए 1 टाइम पेमेंट है, ठीक है। आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर लोगे और हमारा एक मेंटरशिप मिलेगा, डाउट सेशंस भी होते हैं वहाँ पे, आपकी मतलब आपको गाइड किया जाता है एक अच्छे से कि आप 10th में मैथमेटिक्स में कैसे टॉप कर सकते हो, ठीक है। तो इस बैच में एनरोल करना मत भूलना, अगर कर सकते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है सारे सोशल मीडिया का, वहाँ पे जाके कहीं पे भी आप जो भी चलाते हो वहाँ पे जाके मुझे पूछ सकते हो, ये ध्यान, ठीक है। इस बैच के बारे में और भी नॉलेज जानना चाहते हो तो पूछ सकते हो। अब भैया देखो यार, हमने पढ़ लिया, हमने सब कर लिया भैया, तो भी हमारा नंबर अभी तक नहीं आया। अरे भैया अब क्या बाकी है, इतना लंबा तो बता दिया आपने, अब क्या बाकी है। अब एक चीज बाकी है बाबू, वो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई टेस्ट बाकी है, टेस्ट। अब भैया एक बात आपने सुनी होगी कि घर का कुत्ता होता है तो घर वालों डरते नहीं, लेकिन बाहर वाले तो भी डरते हैं ना, है ना। उसी प्रकार है मेरे भाई, जब आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, इन सारा पहले ऊपर वाला फॉलो करोगे, तो आपको लगेगा मुझे सब आता है, क्योंकि आप वो क्वेश्चंस कर रहे हो, क्वेश्चन बैंक है आपके पास, नहीं बन रहा तो देख लेते हो, आपको सब कुछ ऐसा लग रहा है वो चैप्टर मुझे आता है। लेकिन मेरे भाई नहीं, ये आप नहीं मान सकते कि आपको वो चैप्टर आता है जब तक आप उसका टेस्ट नहीं दोगे, ये ध्यान रखना। टेस्ट भी देना जरूरी है, ये ध्यान रखना। अब टेस्ट कैसे दोगे मेरे भाई, ये ध्यान रखना, क्योंकि टेस्ट में क्या होता है, सामने वाला क्वेश्चन बनाता है और आपको पता नहीं होता है कौन सा क्वेश्चन आता है, और टाइम बेस्ड टेस्ट होना चाहिए हमेशा, कि आपके ऊपर एक प्रेशर रहे कि इस टाइम तक मुझे पूरा पेपर कंप्लीट करना है, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे के अंदर कंप्लीट पेपर कर पाओ। क्योंकि आपको ऐसा हो, एक सिचुएशन इमेजिन करो कि आपको सब आता है, लेकिन मेरे भाई आपके पास टाइम ही नहीं बचा, तो ये तो वही बात हो गई मेरे भाई कि सब कुछ कर लिया फिर भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर आपको सभी आता है तो आपको वो 3 घंटे में भी करना पड़ेगा वो प्रैक्टिस, ठीक है। तो उसके लिए टेस्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, हमारा बैच जो है वॉरियर बैच, उसके अंदर हम हर संडे को 9 बजे, हर संडे को मेरे भाई 9 PM को एक टेस्ट लेते हैं हमारे बैच के अंदर, तो आप उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो। बस आपको कुछ नहीं करना, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, जिस हफ्ते आपको जिस चैप्टर का टेस्ट देना है आप मुझे बोल सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप कहीं पे भी मैसेज कर सकते हो, भैया मुझे टेस्ट देना है इस चैप्टर का, तो आप आओ फ्रीली, मैं आपको PDF दूंगा, मीट पे अपन बैठेंगे, वहाँ पे आप कैमरा ऑन करके टेस्ट देना पड़ेगा। तो टेस्ट देने से क्या होता है यार, आपका बढ़ता है, कॉन्फिडेंस आता है, आपको पता लगता है हाँ मुझे कितना आता है उस चैप्टर में से, ठीक है। तो यही आपको करना है बाबू लोग यार, यही आपको टाइम टेबल फॉलो करना है मेरे भाई, और कुछ भी नहीं करना है दोस्त, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यही टाइम टेबल बोल दो, स्ट्रेटेजी बोल दो, ये फॉलो करना है कंप्लीट के कंप्लीट 1 अगस्त से, ताकि आपका दिसंबर मतलब 1 जनवरी 2025 तक आपका कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो रखा हो, ये ध्यान रखो। तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन करके जरूर बताना, और आगे आने वाले समय में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है, आपको मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड करने वाला हूँ इन द फॉर्म ऑफ PDFs। तो जरूर चैनल पे लाइक कर देना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन कर लेना, और मुझसे कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो, ये ध्यान रखना।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।